के सामने शहजादी की मौत की कहानी आती है। कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत सारे जगहों पे लैप्सेस था, चाहे हमारे एम्बेसी के इस पर कहें या बाकी कोशिशों में। लेकिन क्या अब 5 महीने बाद फिर वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या 5 महीने के बाद तब यूपी की शहजादी थी और इस वक्त केरल की निमिषा प्रिय क्या दूसरी महिला बन जाएंगी जिन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा? ये बात इसलिए है क्योंकि निमिषा प्रिय, ये कहानी मैंने आपको सुनाई है करीब 6 महीने पहले। आखिरी कहानी सुनाई थी जब मुझे याद है यमन के प्रेसिडेंट ने माफी देने से मना कर दिया था, जो आखिरी ऑप्शन था। अब उस ऑप्शन के बाद जो वहां के जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मंडे को यानी ये 7 जून को एक ऑर्डर पास किया है। और वो ऑर्डर ये है कि 16 बल्कि जून में कह रहा हूं, जुलाई 16 जुलाई को यानी आज से ठीक 7 दिन के बाद 16 जुलाई की सुबह यमन की सना सेंट्रल जेल में केरल की निमिषा प्रिय को फांसी दे दी जाएगी। ये ऑफिशियल हो गया और इसकी वजह यह है कि पिछले काफी वक्त से निमिषा की मां भी यमन में है, अपनी बेटी की जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो यमन में रहते हुए एक सोशल एक्टिविस्ट है मिस्टर सैम्बल लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सैम्बल ने ही ये बात बताई कि जेलर ने इससे पहले, चूंकि बीच में कई ऐसी अफवाहें रूमर उड़ी कि अब निमिषा को फांसी दी जानी है, लेकिन अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कागजात उन्होंने देखे हैं, मौत का फरमान जारी हो चुका है, जो डेथ वारंट है उस पर सिग्नेचर हो चुका है और निमिषा की मौत की तारीख तय की गई है 16 जुलाई, यानी आज से ठीक 7 दिन बाद आज ही का दिन वेडनेसडे बुधवार की सुबह। और ये फांसी दी जाएगी यमन की राजधानी सना में, और उसी सना में है सना सेंट्रल जेल। शहजादी पर एक बच्चे के कत्ल का इल्जाम था और निमिषा प्रिय पर एक यमन सिटीजन तलत आब्दो मेहदी के कत्ल का इल्जाम है। सवाल यह है कि क्या अब भी कोई उम्मीद है कि निमिषा बच जाएगी? तो 2017 में जब तलत आब्दो मेहदी का कत्ल हुआ और उनकी लाश टुकड़ों में उन्हीं के घर में पानी की टंकी से बरामद, उसके बाद निमिषा गिरफ्तार हुई और साथ में उनके एक दोस्त यमन के सिटीजन। लेकिन वो चूंकि यमन की नागरिक थी, उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई, लेकिन निमिषा को सबसे पहले सना शहर की ट्रायल कोर्ट ने सजा मौत दी। इस फैसले के खिलाफ निमिषा ने जो यमन की सुप्रीम कोर्ट है वहां अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक बहुत ही हीनियस क्राइम मानते हुए लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि नहीं, निमिषा को सजाए मौत ही मिलेगी। अब 2 कानूनी दरवाजे बंद हो चुके थे, इसके बाद एक तीसरा दरवाजा बचा था और वो था कि यमन के प्रेसिडेंट से माफी मिल जाए। यमन के प्रेसिडेंट के पास रहम की अर्जी गई, लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर में 2024 यमन के प्रेसिडेंट ने भी निमिषा को माफ करने से मना कर दिया। इस तरीके से कानूनी दरवाजे जो 3 रास्ते थे वो तीनों बंद हो गए, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर प्रेसिडेंट ऑफ यमन। अब एक ही रास्ता बचता और वो था कि तलाल आब्दो मेहदी की फैमिली उसे माफ कर दे। अब तलाल आब्दो मेहदी के एक भाई है, अगर भाई माफ कर दे तो निमिषा की जान बच जाए। इस बीच में निमिषा की इस फांसी या मौत की सजा की खबर जब पहली बार 2020 में सामने आई, इंडिया में आई, तो फिर इसको लेकर बहुत कुछ हुआ और एक सेव निमिषा एक्शन काउंसिल भी बनी कि बचाने के लिए मुहिम चली कि निमिषा को बचाना है। इस काउंसिल ने फंड रेज करना भी शुरू किया क्योंकि उन्हें पता था कि यमन में शरिया लॉ जो है वो लागू है, शरिया कानून है, और शरिया कानून ये कहता है कि जिस शख्स का कत्ल हुआ अगर उसकी फैमिली के मेंबर माफ कर दें कातिल को तो फिर हो सकता है ब्लड मनी देकर जान बचाई जा सकती है। तो फिर ये हुआ कि शायद पैसे की डिमांड होगी, तो $1 मिलियन इस काउंसिल ने कलेक्ट किए, $1 मिलियन कि फैमिली को देकर निमिषा की जान बचा लेंगे। लेकिन ये डॉलर या ब्लड मनी तभी दी जा सकती है जब पहले फैमिली वाले माफी देते हैं। अब जितने भी लोग हैं जो सैम्बल हैं वहां पे सोशल एक्टिविस्ट, वो फैमिली की तरफ से बात कर रहे थे क्योंकि यमन में उनका अच्छा खासा दबदबा है, तो उन्होंने बात की, फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन 2020 से लेकर अब तक 2025 जब कोर्ट का फैसला आया, प्रेसिडेंट ने माफी देने से इनकार कर दिया, फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और कहा गया कि देखिए आप माफ कर दें, निमिषा की जान बच जाएगी। फैमिली वालों का हमेशा रिप्लाई नेगेटिव रहा, वो माफी देने के मूड में नहीं। अब जब माफी देने के मूड में नहीं तो फिर ब्लड मनी की बात ही नहीं आती, क्योंकि अगर कोई माफी दे देता है तब फिर ये बात होती है कि चलिए आपने दिल से माफ किया और तो आपको कुछ चाहिए नहीं, अगर वो कहे नहीं मुझे खून के बदले खून या पैसे के बदले पैसे, तो फिर ब्लड मनी की बात आती है। लेकिन जब फैमिली माफी ही देने के मूड में नहीं है तो फिर ये ब्लड मनी, अभी जब ये फांसी का फरमान और तारीख आ गई 16 जुलाई, तब भी फिर फैमिली को कॉन्टेक्ट किया गया, लेकिन
फैमिली का रवैया भी वही है, नेगेटिव। इस दौरान में माफी या ब्लड मनी को छोड़कर 2-3 और ऑफर दिए गए फैमिली को, और फैमिली मतलब जो मेहदी है उनके एक भाई, वही सारी चीजें, अगर वो माफ कर दें तो सब ठीक। तो उनके भाई तक ये एक और ऑफर दिया गया। पहला ऑफर ये कि अगर आप, यानी कि मेहदी के भाई जिनका कत्ल हुआ यमन के बाहर, क्योंकि यमन में ऑलरेडी बहुत सिविल वॉर और यमन के ज्यादातर इलाकों पे भी हूती ने कब्जा कर रखा है, तो उथल पुथल है ये पूरा देश। तो अगर आप सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं यमन से बाहर निकलकर यूएई या सऊदी अरब में, तो हम आपको वहां सेटल कर देंगे। ये कई ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, फिर और लोगों के जरिए ये हुआ कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो एक ऑफर ये दिया गया कि अगर आप, यानी कि मेहदी के भाई यमन से निकलकर यूएई में, दुबई, शारजा, अबू धाबी कहीं भी, या सऊदी अरब में आप सेटल होना चाहते हैं, तो हम आपको वहां सेटल कर देंगे, आप वहीं रहेंगे। पर इस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरा ऑफर दिया गया। दूसरा ऑफर ये था कि अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है जो बहुत कॉस्टली है, खर्चीला है, तो किसी एक मेंबर को दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल में हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। वो चाहे आप हों या फिर आप जिसको एक बार अप्रूव कर दें, आप नाम दे दें कि इसका इलाज कराना है, तो उस पर जितना भी खर्चा आएगा वो हम देंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के इस ऑफर को भी ठुकरा दिया गया। बाहर में सेटल होने का ऑफर भी ठुकरा दिया गया। ब्लड मनी की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि माफी मिली नहीं है। अब चूंकि वक्त कम है, टाइम तेजी से भाग रहा है, तो फिर अब शुरू हुई है कोशिश, क्योंकि मंडे को तारीख आई है फांसी की। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, भारत सरकार ने भी पहले वीके सिंह, जनरल वीके सिंह ने कोशिश की थी, और शायद यही वजह है कि कुछ वक्त के लिए फांसी आगे बढ़ भी गया, वरना अब तक तो तय तारीख पर फांसी हो जानी थी। लेकिन अब भारत सरकार के सामने भी निमिषा को बचाने की एक अजीब दिक्कत आ रही है। दिक्कत है डिप्लोमेटिक चैनल। जो यमन है, वहां यमन में बड़ा उथल पुथल है, सिविल वॉर चल रहा था 2013-14 से, गृह युद्ध टाइप के हालात। तो वहां की जो सरकार थी, वो सरकार भी बस कहीं कोने में ही सिमट कर रह गई है। यमन के एक बड़े हिस्से पर हूती नाम के संगठन का कब्जा है, जो ईरान सपोर्टर है। जो यमन की राजधानी सना है, उस सना पर भी हूती का कब्जा है, यानी वहां यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। उस सना में जो सेंट्रल जेल है, जहां इस वक्त निमिषा को रखा गया और जहां 16 जुलाई को फांसी दी जानी, वो जेल भी हूती के कंट्रोल में है। अब इस वक्त वहां पे हमारी कोई एम्बेसी नहीं, क्योंकि सब हूती और सिविल वार की वजह से हमारे स्टाफ, एम्बेसी तो है, स्टाफ नहीं है। बस वहां के जो लोकल है यमन के लोग, वही वहां पे काम कर रहे हैं, रोज आते हैं। जो हमारे सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं, सऊदी अरब के एम्बेसडर को एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है यमन का, तो वो सऊदी अरब रियाद में बैठकर यमन के कामकाज को देख रहे हैं। लेकिन अब निमिषा को बचाना है, बातचीत करनी है वहां की सरकार से, तो कैसे करें? क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल बंद है, एम्बेसी नहीं है, एम्बेसडर नहीं है, और वहां पे कौन, क्योंकि हूती का तो हमारे यहाँ भी नहीं है, तो किससे बात करें? और जो यमन की पहले की सरकार थी, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके कब्जे में नहीं है। तो यहाँ ये दिक्कत आ गई। अब क्या करें? तो ये हुआ कि जो सैमुअल साहब है, उनसे बात हुई, हमारी जो गीता मोहन है, उन्होंने आज उनसे लंबी बातचीत की थी, और इस वक्त वो यमन पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि अब चूंकि ब्लड मनी का सवाल नहीं, माफी दे नहीं रहे, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के ऑफर पर अभी तक जवाब ही नहीं दिया। यूएई या सऊदी अरब में सेटल होने के भी ऑफर पर उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी है। तो कुल मिलाकर जितने उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, और इससे ये लग रहा है कि शायद मेहदी की फैमिली माफी देने के मूड में नहीं है, और निमिषा को अब बचाने की इकलौती जो कोशिश या आखिरी रास्ता है, वो सिर्फ यही है कि सिवाय फैमिली के माफी देने के अलावा निमिषा की जान को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये यमन के कानून के हिसाब से। फिर भी एक आखिरी कोशिश जारी है। कोशिश ये है कि जिस हूती का कब्जा है इस वक्त सना शहर पर, जहां उनका कंट्रोल है, जो जेल उनके कंट्रोल में है, उसके किसी प्रभावशाली ताकतवर शख्स से मेहदी के फैमिली तक अप्रोच कराना, उन तक बातें पहुंचानी, उनको समझाना कि आप एक बार उनको समझाइए, क्योंकि निमिषा ने जो कुछ किया वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी, मर्डर नहीं था, और अनजाने में हुआ। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि निमिषा ने कोर्ट ट्रायल के दौरान ये एडमिट किया कि उसके हाथों से मेहदी की मौत हुई है, लेकिन साथ में ये भी बताया कि वो कैसे हुई। मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले बता चुका था, लेकिन जो नए सुनने वाले उनको आगे बताऊंगा। लेकिन तो फिलहाल जो कोर्ट में उसका अपना एक्सेप्टेंस था, वो भी उसके खिलाफ किया था। तब हूती के नुमाइंदों से, हूती के पावरफुल लोगों से, बैकडोर चैनल से आखिरी वक्त में बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब वक्त है सिर्फ आज के बाद 6 रात बचेगा, क्योंकि वेडनेसडे की सुबह, आज भी वेडनेसडे है, फांसी देने की तारीख और वक्त तय किया गया। तो अब कल के बाद से सिर्फ 6 रात, तो वक्त भाग रहा है, और अगर जल्दी फैसला नहीं हो पाता, परिवार माफी नहीं देती, तो फिर कोई सूरत नहीं है, क्योंकि कानूनी लड़ाई सारी निमिषा हार चुकी है।
चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट की जो माफी है वो भी हार चुकी है। भारत सरकार अब इसलिए कुछ करने के लायक अभी इस हालत में नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि डिप्लोमेटिक चैनल बंद है तो बात किससे करें। और जो सरकार अभी भी जिसको मान्यता मिली हुई है, उस सरकार के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपना सिक्का चला सके और निमिषा की जान बचा सके। तो जान बचाने की पावर इस वक्त एक ही के पास है, वो हूती, जो वहाँ के हुक्मरान है। हूती के पावरफुल लोग अगर मेहदी के भाई और उसकी फैमिली को, मेन भाई ही है, वो माफी दे सकते हैं। माफी के बदले 3 ऑफर मैंने आपको बताया, $1 मिलियन यूएई सऊदी अरब में परमानेंटली सेटलमेंट वहाँ रहे, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी अगर गंभीर रूप से बीमार है, क्योंकि यमन में मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी है नहीं। ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वरना वो बेचारे वहीं घिसट घिसट कर मर जाते हैं। तो अब 6 दिन के अंदर ये माफ़ीनामा होना चाहिए। माँ वही है, बाकी की तरफ से भी कोशिश हो रही है, अब पता नहीं क्या होगा। दुआ यही है कि ये किसी तरीके से माफ़ी मिल जाए, क्योंकि अफसोस की बात ये होगी कि सिर्फ पिछले 5 महीनों में 15 फरवरी को शहजादी की हुई और 16 जुलाई की तारीख तय की गई है निमिषा के लिए। तो 2 महिलाएं जिन्हें भारत से दूर दूसरे देश की सरजमीन पर सजाए मौत दी जाएगी। तो ऐसा ना हो, सभी कोशिश में जुटे रहे। जो सैम्बल हैं सोशल एक्टिविस्ट, उनका कहना है कि वो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानेंगे और लगातार वो बात कर रहे हैं। इस वक्त वो सना भी पहुंच चुके हैं, आज ही सुबह पहुंचे हैं वो। तो ये तो रही पूरी बात। अब सवाल ये है कि आखिर निमिषा प्रिय है कौन। तो निमिषा प्रिय केरल की रहने वाली एक लड़की, जिसने बाद में नर्सिंग का कोर्स किया और फिर नर्स बनी पेशेवर। 2008 में वो केरल से अपनी रोजी रोटी और बेहतर भविष्य की तलाश में यमन चली गई। यमन के कुछ हॉस्पिटल और फिर कुछ नर्सिंग होम में उसने काम किया। फिर वो वापस 2011 में केरल आती है। केरल जब आती है, थॉमस नाम के एक शख्स से उसकी शादी होती है। अब शादी के बाद पति पत्नी दोनों यमन पहुंच जाते हैं, वहीं अपनी जिंदगी काटने के लिए, ताकि वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। फिर इन दोनों की एक बेटी होती है। लेकिन इत्तेफाक से 11 के बाद जब ये 11 में गए, फिर धीरे धीरे यमन के हालात खराब होने लगे। वहाँ हूती, बाकी विद्रोही संगठन, इन सबके बीच में झगड़ा, सरकार के खिलाफ विरोध। तो वहाँ इन सड़कों पर खून खराबा, तख्ता पलट की कोशिश। 2014 में इस हालात से घबरा कर निमिषा के हस्बैंड और बेटी केरल लौट आते हैं। पर निमिषा को कुछ लेन देन बचा था, उसने कहा मैं बाद में आऊँगी। लेकिन उसके बाद फिर हालात ये हो जाते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी यमन में ट्रैवल पर बैन लगा देता है, क्योंकि वह हालात सिविल वॉर जैसे थे। अब निमिषा वहीं रह जाती है। फिर वो तय करती है कि वो अपना एक कोई नर्सिंग होम खोलेगी। लेकिन यमन का कानून ये था कि कोई भी गैर यमनी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी या इस तरह से हॉस्पिटल, नर्सिंग होम अपने नाम पर नहीं खोल सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई यमनी सिटीजन हो। अब इसी के बाद ये जो तलाल आब्दो मेहदी है, इनको जानती थी कि ये भी नर्सिंग होम में थे, तो इनके साथ मिलकर फिर निमिषा तय करती है एक नर्सिंग होम खोलेंगे। पर नर्सिंग होम खोलने के लिए पार्टनरशिप में भी जरूरी था कि रिश्ता क्या दिखाएंगे। तो कागज पर निमिषा तलाल आब्दो मेहदी से शादी कर लेती है, कागज पर सिर्फ ही। हालांकि ये गलत था, लेकिन किया। अब कागज पर कर लिया, लेकिन इसके बाद अब ये है कि वो हमराज और वो यमनी सिटीजन। अब वो धमकाने लगा निमिषा को, और कागज पर कायदे से दोनों हस्बैंड वाइफ हो चुके थे, लेकिन असल में दोनों को पता था कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। निमिषा की तो ऑलरेडी थॉमस से शादी हो चुकी, और थॉमस भी मेहदी को जानता था, दोस्त थे। लेकिन वो अब निमिषा की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और निमिषा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। निमिषा के पासपोर्ट, बाकी ट्रैवल के डॉक्यूमेंट, सारी चीजें उसी के पास थी। अब वो गिड़गिड़ा रही थी, मुझे कम से कम पासपोर्ट दे दो, मैं अपने देश लौट जाऊं, पर वो दे नहीं रहा था। और चूंकि हस्बैंड वाइफ कागज पर उसके पास पेपर जो था, शादी का सर्टिफिकेट, वो उसको हथियार बना रहा था, टॉर्चर कर रहा था। आखिरकार तंग आ गई निमिषा। 2017 में अपनी एक यमनी दोस्त के साथ मिलकर उसने कहा मुझे बस पासपोर्ट लेना है। पता चला वो पासपोर्ट मेहदी के घर पर है। तो इस प्लान के साथ, चूंकि एक नर्स थी पेशेवर, निमिषा मेहदी के घर जाती है। मेहदी बीमार भी था और उसे कुछ दवाएं दी जा रही थी, इंजेक्शन दी जा रही थी। वो अपने साथ बेहोशी की दवा ले गई और उसने वहां जाकर मेहदी को उस बेहोशी की दवा को इंजेक्ट कर दिया। उसे यह था कि मेहदी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा, वो वहाँ पासपोर्ट ढूंढेगी और लेकर निकल जाएगी। पर बदकिस्मती ये हुई कि जो उसने बेहोशी की डोज दी वो ओवरडोज हो गई, ज़्यादा दे दिया, और फिर मेहदी ऐसा बेहोश हुआ कि दोबारा होश में नहीं आया, उसकी मौत हो गई। जब मौत हुई तो दोनों घबरा गए, अब क्या करें। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए दोनों को लाश ठिकाने लगाना था। लाश ठिकाने कैसे लगाएं, तो उन्होंने बॉडी के कुछ टुकड़े किए और फिर ले जाकर उसी घर में पानी की टंकी में डाल दिया और दोनों निकल गई। लेकिन बाद में जब मेहदी गायब हुआ, घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसी दिन 2017 में इन दोनों को उस घर में दाखिल होते हुए देखा गया। वापस निकल रहे थे तो परेशान, पुलिस को शक हुआ, दोनों को अरेस्ट किया। फिर उसके बाद टंकी से लाश बरामद हुई और इसके बाद मर्डर के चार्जेस लगे और फिर मुकदमा चलता रहा और आखिरकार हर अदालत ने सजाए मौत दी। एक कोर्ट में
निमिषा ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ उसकी वजह से मेहंदी की जान गई, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो उसे बेहोश कर अपना पासपोर्ट लेकर वापस अपने देश आना चाहती थी, लेकिन उस बेहोशी की दवा के ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। यानी वो जानबूझकर उसे मारना नहीं चाहती थी, एक एक्सीडेंटल डेथ था और अपने बचाव में वो ऐसा कर रही थी क्योंकि वो पासपोर्ट दे नहीं रहा था और उसका टॉर्चर कर रहा था, मेंटली भी फिजिकली भी। लेकिन हाँ उससे गलती हुई, ओवरडोज दे दिया और फिर घबरा करके अब पकड़े ना जाए इसलिए लाश के टुकड़े कर दो, उन्होंने टंकी में डाल दिया। ये उसने एक्सेप्ट किया और यही एक्सेप्टेंस जो था ना, ये कोर्ट में उसके खिलाफ चला गया, जिसकी वजह से पहले लोअर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। प्रेसिडेंट ने माफी देने से मना कर दिया और फैमिली माफी देने के लिए फिलहाल तो तैयार है नहीं। आखिरी 7 दिन बचे हैं। माँ इस वक्त निमिषा की वही हैं यमन में, बाकी लोग भी लगे हुए हैं जो